आज हम जानेंगे महाशक्ति शिव की रहस्यमयी यात्रा। शिव सर्वनाशक से सर्वेश्वर, श्रृंखला के भाग 5 से 8 में जहां हम देखेंगे गंगा का पृथ्वी पर अवतरण, भस्मासुर की विनाश लीला, शक्तिपीठों की उत्पत्ति और अंत में शिव का सर्वेश्वर रूप। आइए डूबते हैं महादेव की इस चमत्कारी कथा में। भाग 5, गंगा अवतरण। शिव की सहनशीलता और करुणा। राजा भगीरथ के पूर्वज शापित होकर पाताल लोक में भटक रहे थे। उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाना जरूरी था, लेकिन गंगा का वेग इतना तीव्र था कि पृथ्वी उसका भार सहन नहीं कर पाती। भगीरथ ने ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा ने कहा, गंगा तो आ जाएगी, पर उसे संभालना केवल शिव के बस की बात है। तब भगीरथ कैलाश गए और शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए। गंगा ने भी अहंकार में जोर से प्रहार करते हुए पृथ्वी पर उतरने का प्रयास किया, लेकिन शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। गंगा वहीं उलझ कर रह गई। शिव ने करुणा दिखाते हुए अपनी जटाओं से एक पतली धारा पृथ्वी पर छोड़ी। यही गंगा आज भी बह रही है। यह कथा सिखाती है विनम्रता और धैर्य, ये ही हैं सच्चे ईश्वर के गुण। भाग 6, भस्मासुर, वरदान या अभिशाप। राक्षस भस्मासुर ने शिव की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव ने उसे वरदान दिया, जिसके सिर पर हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। भस्मासुर उसी पल शिव पर ही हाथ रखने दौड़ा। अब शिव को स्वयं अपने वरदान से बचने के लिए भागना पड़ा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। एक सुंदर स्त्री बनकर भस्मासुर को नृत्य सिखाने लगी। मोहिनी ने जैसे जैसे हाथ हिलाया, भस्मासुर भी नकल करता गया। अंत में मोहिनी ने सिर पर हाथ रखा और भस्मासुर ने भी वैसा ही किया। वो स्वयं भस्म हो गया। कथा सिखाती है शक्ति तभी सार्थक होती है जब उसे विवेक और विनम्रता से उपयोग किया जाए। भाग 7, सती की आत्माहुति और शक्तिपीठों की उत्पत्ति। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया, लेकिन अपने जमाई शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती, जो शिव की पत्नी थीं, अपने पिता के यज्ञ में चली गईं। वहां उन्हें शिव का अपमान होते देख बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। शिव यह सुनकर रौद्र रूप में आ गए। उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर उठाया और तांडव करने लगे। सारी सृष्टि कांप उठी। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। यह कहानी बताती है प्रेम जब आघात पाता है तब शिव भी रुद्र बन जाते हैं। भाग 8, शिव का सर्वेश्वर रूप, विनाश से सृजन तक। तांडव के बाद शिव एकांत में ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने तपस्वी का रूप लिया। कैलाश पर साधना करने लगे। वे नीलकंठ बने, जिन्होंने जहर पिया, गंगाधर बने, जिन्होंने गंगा को धरती पर लाया, और त्रिनेत्रधारी, जो अंधकार में प्रकाश हैं। यहीं से शिव बनते हैं सर्वेश्वर, जो संहार करते हैं परंतु सृजन और संरक्षण भी करते हैं। वे काल भी हैं और काल के भी पार हैं। अगले भाग में जानिए कैसे शिव बने काल भैरव और क्यों कहते हैं उन्हें समय का स्वामी। जानिए भाग 9 से 12 में। यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय भोलेनाथ लिखना न भूलें।